अगर आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो तो ये 4 आसन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिना आसन के ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आसन से वीर ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। किसी को भी देख लो मेरे भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, विवेकानंद जी हुए, इन सब ने आसन और ध्यान से ही मन को बस में किया, क्योंकि आसन से ही मन को बस में किया जा सकता है। और आसन का सभी ने सहारा लिए, जितने भी महान हुए हैं। सबसे पहले जो आसन आता है वो है सर्वांग आसन। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आसन सदा सुबह के समय ही करना चाहिए और पेट साफ होना चाहिए। मल मूत्र का त्याग करके ही आसन करना चाहिए, अन्यथा फायदा की जगह हानि ही होगी। कब जो तो आसन बिल्कुल भी ना करें। पहले अपना पेट साफ करें। पेट साफ के लिए गुनगुना पानी पिएं। खाली पेट त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं कैसे करें सर्वांगासन। सबसे पहले कमर के बल सीधा लेट जाएं। हाथों को सीधा पीठ के बगल में टिका कर रखें। सांस लेते हुए दोनों टांगों को ऊपर उठा लें। कोहनियों को जमीन पर टिकाएं हुए दोनों हाथों से पीठ को सहारा दें। अब धड़ और टांगों को उठाकर बिल्कुल एक सीध में कर लें। दृष्टि को नाक पर रखें। अपनी क्षमता अनुसार 1 मिनट से 5 मिनट तक इस आसन को कर सकते हैं। शुरुआत में कम देर तक करें, 30 सेकंड भी पर्याप्त है, और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। अब जानते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है हृदय और श्वसन प्रणाली को यह आसन मजबूत करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करता है। चेहरे पर तेज आता है और वीर्य का ऊर्ध्वगमन होता है। अब जो दूसरा आसन है वो है सिद्धासन। इसको करने की विधि सीखें। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। उसके बाद बाएं पैर को मोड़कर उसकी एड़ी को सिसन के ऊपर रखें और दाएं पैर को मोड़कर उसकी एड़ी को बाएं पैर की एड़ी के ठीक ऊपर रखें। इस आसन को खाते पीते लिखते किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। कम से कम 1 घंटा इस आसन में बैठने का अभ्यास तो कर ही लें। इस आसन को 84 आसनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस आसन के अभ्यास से कामवासना की अग्नि नष्ट हो जाती है और कुंडली जागरण के लिए ये आसन सर्वश्रेष्ठ है। इस आसन को ध्यान के लिए अति उत्तम माना जाता है। यह आसन स्वप्न दोष की समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। इस आसन को नियमित करने से कुंभक आसानी से लग जाता है। तीसरा आसन, आसनों का राजा शीर्षासन। शीर्षासन करने के लिए अपनी योगा मैट या जमीन पर कंबल या कोई मोटा तौलिया बिछाकर वज्रासन में बैठ जाएं। बाद में इस पर आपको अपना सिर टिकाना है। अब आगे की ओर झुककर दोनों हाथों की कोहनियों को जमीन पर टिका दें। फिर दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में सख्ती से जोड़ लें। इनके बीच सिर रखकर उसे सहारा देना है। अब अपने शरीर को ऊपर उठाते हुए पैरों को एकदम सीधा कर लें। सांस की गति सामान्य रखें। नए अभ्यासी इसको दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। इस आसन को 30 सेकंड करें। धीरे धीरे समय को बढ़ाते हुए 5 मिनट तक ले जाएं। एकदम से समय ना बढ़ाएं कभी भी। अभ्यास हो जाए तो धीरे धीरे अपना समय बढ़ाएं। दोस्तों, इस आसन के फायदे तो बहुत हैं। अगर गलत तरीके से किया तो भारी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस आसन को हमेशा गुरु या टीचर के सानिध्य में ही करना चाहिए। और इसके फायदे की बात करूं तो दिमाग को एकदम शांत कर देता है यह आसन। फेफड़ों को मजबूत करता है। कब्ज से राहत मिलती है। अस्थमा, अनिद्रा, साइनस को जड़ से ख़त्म कर देता है। सबसे आखिरी और सबसे ताकतवर आसन है ब्रह्मचर्य आसन। ये आसन देखने में वज्रासन की तरह होता है, लेकिन करने का तरीका अलग है। इस आसन को योद्धा घंटों घंटों तक करते हैं, क्योंकि इस आसन से शरीर में बल बढ़ता है। अब जानते हैं इस आसन को करने की विधि। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं या दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए ज़मीन पर बैठ जाएं। फिर पैरों को दोनों ओर फैलाइए और हाथों को घुटनों पर रखिए ताकि नितंब जमीन को छूते रहें। इस आसन को करने से मन एकाग्र होता है और वीर ऊर्जा का फ्लो जो होता है ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। और रात को खाना खाने के बाद सोने से 10 मिनट पहले इसका अभ्यास करने से स्वप्न दोष नहीं होता। और बस अंत में इतना ही कहूँगा, इन आसन को सावधानी से 1 महीना करके देखें, फिर देखो इनका कमाल। कैसी लगी यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे कैसी लगी यह वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।